नंदी के कान में क्या बोलते हैं? क्या आप जानते हैं नंदी के कान में क्यों बोला जाता है? बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि नंदी के किस कान में बोलना चाहिए, दाएं या बाएं कान में। आप भी नंदी के कान में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि नंदी के कानम अपना मनोकामना बोला जाता है। आप कोई मनोकामना बोलते हैं तो आपका मनोकामना जब भी पूरा होगा जब आप यहाँ बताए गए नियम अनुसार मनोकामना कहेंगे। शास्त्रों में नंदी के कान में मनोकामना बोलने का कुछ नियम बताए गए हैं। उस नियम को पालन आपको करना है, तभी आपका मनोकामना भगवान शिव तक पहुँचेगी। आइए जानते हैं मनोकामना बोलते वक्त आपको किस किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका मनोकामना असफल हो जाएगा। आपको वह सफलता जो आप नंदी से कहने वाले हैं नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। मित्रों, आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपका मनोकामना अवश्य ही सफल होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी को भी बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी जरूर होता है। शिव मंदिर में प्रवेश करने पर आपने पाया होगा कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी को बैठे होते हैं। प्राचीन समय से शिवालय में अपनी कामना नंदी के कान में कहने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि कई लोग नहीं जानते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना बोलना होता है। देवों के देव महादेव दयालु और कोमल हृदय के देव हैं। महादेव के अलावा भगवान शिव को शंकर, भोलेनाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रसी, नंदी, जय और विजय मुख्य है। भगवान शिव के मुख्य गणों में महाराज नंदी उनके सबसे प्रिय गण है। साथ ही नंदी महादेव की प्रिय सवारी भी है। दुनिया भर में भगवान शिव जी के भक्तों की कमी नहीं है। वहीं भगवान शिव जी के मंदिर भी जगह जगह बने हुए हैं। इन मंदिरों में सैकड़ों भक्त देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, साथ ही अपना मनोकामना नंदी से कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। आप इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। भगवान शिव की सभी लीलाओं के साक्षी भी नंदी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी भगवान शिव का वाहन है। शिव की भक्ति में विश्वास रखने वाले शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय के बाद उन्हीं की पूजा करते हैं। नंदी को अक्षत और फूलों से सजाया जाता है। नंदी हमेशा शिव के सामने रहते हैं। वहीं नंदी को चेतना का प्रतीक माने जाते हैं, जो खुली आंखों और खुले कानों से छिपी हुई बातों को शिव जी के सामने व्यक्त करते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उनकी वही कामनाएं सुन लेते हैं और शिव जी तक पहुंचा देते हैं। भक्तों के मन में एक सवाल जरूर होता है, नंदी गाय है या बैल? दोस्तों, नंदी एक ब्राह्मण बैल, नर ज़ेबू या भारतीय बैल है। ब्राह्मण बैल की पीठ पर एक कुबड़, सींग और एक ड्यूलैप, गर्दन से लटकती ढीली त्वचा की एक तह होती है। पुराणों के अनुसार वे शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शिव से पहले नंदी का दर्शन क्यों किया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच लड़ाई हुई तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया था। इस दौरान विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थीं, जिसको नंदी ने चाट लिया था। जिसके बाद भगवान शंकर ने उसे सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा उसको सबसे पहले नंदी से गुजरना होगा।
यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी को जरूर स्थापित किया जाता है, जिसका मुख शिव की तरफ होता है। दोस्तों, नंदी का मुख शिव की ओर होने का एक और मतलब होता है कि अगर आपकी शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होगा तभी आपका चरित्र और व्यवहार पवित्र हो सकेंगे। मतलब आपको मन से साफ होना होगा। आपको समय समय पर खुद का आकलन करते रहना चाहिए ताकि आप बेहतर हो सके। भगवान भोलेनाथ की तरह ही आपको भी परोपकारी बनना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं, नंदी बैल ही क्यों बने शिवजी का वाहन? क्या है इसके पीछे की कहानी? इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता यह है कि एक शिलाद नाम के ऋषि थे। उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की भगवान शिव के, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर एक पुत्र का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। शिलाद ऋषि एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के साथ आश्रम में रहता था। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। उन्होंने संतों से इस बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। पिता की चिंता को देख एक दिन नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसीलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। तब नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए पिताजी आप परेशान न हो। नंदी पिता की चिंता को खत्म करने के लिए भुवन नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। नंदी द्वारा दिन रात तप करने से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को दर्शन दिया। भगवान शिवजी ने नंदी से पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नंदी को गले लगा लिया। इसके बाद नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर के बाद से नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। मित्र शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी जी के सामने भी घी के दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ध्यान रहे, आपके बिना किसी से बात किए ही आप नंदी के कान में अपने मनोकामना बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप ठीक ढंग से अपनी कामना को कहते हैं? जानिए, नंदी को कामना कहते समय किन चीज को सबसे पहले बोलना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी अपने घर के बुजुर्गों से ऐसा कहते हुए हमेशा से सुना है कि ऐसा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। आप सभी ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। आपकी ही तरह मेरे में भी ऐसे ही सवाल थे, आखिर नंदी के कान में क्यों बोला जाता है, और इनका जवाब जानने की कोशिश किया। आइए जानें इस प्रथा के पीछे के कारणों और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में रोचक बातें। धार्मिक ग्रंथों में नंदी के कान में मनोकामना बोलने के सही तरीके के बारे बताया गया है। यदि यह विधि अपनाई जाए तो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। कहते हैं कि शिवजी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं।
किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कान में कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। तो आप जब भी भगवान शिव से दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपनी मनोकामनाएं नंदी के अवश्य बताएं। इसीलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अगर आप भी नंदी के कान में कुछ कहना चाहते हैं तो जान लें कि नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 1, कोई भी मनोकामना कहने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करें। नंबर 2, अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको न देखें। नंबर 3, नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। नंबर 4, अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। नंबर 5, नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें। नंबर 6, मनोकामना बोलने के बाद ये बोले कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। नंबर 7, नंदी को अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज भी भेंट करें, जैसे फल, धन या फिर प्रसाद। नंबर 8, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। नंबर 9, अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। अगर सपने में आपको दिखे नंदी तो क्या संकेत देता है? अगर आपको शिवजी का वाहन नंदी सपने में दिखाई दे तो यह अच्छी फसल होने का संकेत है तथा धन लाभ और संपन्नता का संकेत भी देता है। नंदी बैल संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको सपने में दिखे शिव जी का चांद, अगर आपको सपने में चांद दिखता है तो यह मान ले कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, फिर चाहे वह आपके शिक्षा से संबंधित हो या बिजनेस व्यापार या फिर आपकी शादी से जुड़ा हुआ हो। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह सपना आपके लिए सफलता का संकेत देने वाला होगा। चांद को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सपने में शिवजी का सांप दिखना क्या संकेत देता है? सपने में सांप उन लोगों को दिखता है जिन्हें धन लाभ होने वाला हो। अगर आप सपने में सांप देखते हैं तो निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है तथा नाग देवता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। सपने में शिवजी का त्रिशूल देखना क्या संकेत देता है? अगर आपको शिवजी का त्रिशूल सपने में दिखे तो समझ ले कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। त्रिशूल का सपने में दिखाई देना सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत मिलने का भी संकेत माना जाता है। आपके घर से दुख जाएंगे और सुख आएंगे। त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सपने में शिवजी का डमरू दिखना क्या संकेत देता है? अगर आपने शिव जी का डमरू सपने में देखा है तो आपके जीवन में कुछ बढ़िया सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। आप जो भी नया काम आरंभ करेंगे आपको उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। डमरू को ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। हमारा आज के प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा।